नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवानी से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस महत्वपूर्ण सेशन में। आप सभी को पता है एडीओ के लिए कि हम लोग जो है एक क्लास चला रहे हैं और एक महत्वपूर्ण खंड के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है ग्रामीण विकास। आज के सेशन में आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसके लेटेस्ट अपडेट भी मैं आपको देने वाला हूँ। कुछ डाटा आपको याद रखने होंगे और साथ में इसकी स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप एक करके देखते जाइएगा, क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण, ये ग्रामीण वाला है ना, की शुरुआत कब हुई थी? ठीक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2016। लेकिन एक बुक में मुझे मिला है इसका जो प्रारंभ है 20 नवंबर 2016 से हुई है। यदि 1 नवंबर आपके पास जो आपका 1 अप्रैल 2016 है वो नहीं रहता है आपके जो है ना ऑप्शन में, तो 20 नवंबर 2016 के साथ जाना, ठीक है, प्रारंभ है। लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रतिवेदन अनुसार इसकी क्रियान्वयन तिथि 1 अप्रैल 2016 है। ठीक, तो यही आंसर आप लेंगे, है ना, यही आंसर उसके द्वारा लिया जाना चाहिए। ठीक है, इसका पूर्व नाम हमें सबको पता है इंदिरा आवास योजना था जब शुरू की गई थी। और आपको पता है जब नई सरकार आती है तो भाई है ना अपने हिसाब से नाम उसको बदलती है। तो ये 1 जनवरी 1996 को शुरू हुआ था। इसका इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको और क्लियर होगा। अगर आपको पूछा जाए इंदिरा आवास योजना से पीएम आवास योजना, ये नाम परिवर्तन कब हुआ? ठीक है, तो मई 2014, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट में चलूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक परिवार को पक्का घर उपलब्ध करवाना या फिर सिर्फ बेघर, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है सिर्फ बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना, या फिर इसमें देखना इसका सही आंसर ये हो जाएगा बेघर है जिसके पास कच्चे हैं, है ना, मकान है एवं जीर्ण शीर्ष घरों में रहने वाले परिवार हैं, इनको उपलब्ध कराने से जुड़ा है। और इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको मैं नोट्स में भेज दूंगा। ठीक, फिलहाल के लिए इसको देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे आईएमपी चीज़ें आपके पास आएगी, यही मैं अपडेट देने वाला हूँ। इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ना। इस योजना का लक्ष्य 2028-29 तक, क्या लिखा है ईयर को देखना, 28-29 तक 3.32 करोड़ आवास निर्माण करना है। ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ को अभी 28-29 तक ही रहा होगा, बुक में इसी लिखा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको देता हूँ अभी जो लेटेस्ट वाला है। ठीक, इसको एक बार देख लेना। 18 लाख से अधिक परिवारों को, छत्तीसगढ़ को 18 लाख से अधिक परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। ठीक, और ये दोनों सही हैं, दोनों कथन ये सत्य है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक तो सवाल है, मतलब अपडेट है, इसको एक बार देखना। ये लेटेस्ट है, जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण अभी नया वाला जो आया है, ठीक है, उसमें यहाँ पर दिया हुआ है और लक्ष्य दिए हुए हैं। और ये कब तक है? 2016-17 से 2024-25 सबसे शुरू में पढ़ेंगे कि सितंबर माह तक, कहाँ तक? ये सितंबर बोला है, सितंबर माह तक 2024-25 वित्तीय वर्ष 2024-25, इसके सितंबर माह तक इसको आपको देखना है। इस योजना के अंतर्गत 2023-073 क्या 2023, इसको अच्छे से देखना, 073 अब ऐसे भी इसको करेंगे, इसको याद मैं करा ही देता हूँ, इतना लक्ष्य रखा गया है, इसको याद रखना। तो देखेंगे 2 है, 0, 2, 3, ध्यान से रखना क्या है। ठीक है, अब इस सबको जोड़ोगे तो 2, 2, 4 होता है, 4 और 3 7 होता है, ये 7 और 7 3 भी है। तो इसको जैसे भी आपको याद रखना है, 0 2 3 है, 0 7 3 है, पहले भी 2 है तो 2 0 2 3 0, ठीक है, 2 0 2 3 0, सभी जोड़े तो 7 होता है, उसके बाद 7 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको याद कर लेना। इतना इसमें जो है निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से यहाँ पे एक चीज़ और देखना, यहाँ पे जो जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना 17-29-586, ठीक, इसकी स्वीकृति की जा चुकी है। शुरू हुआ था 16-17 से 24-25 तक के लिए, ये नया है, लेटेस्ट, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है जो कि रहेगा, है ना, कितने निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। देखो इतना लक्ष्य रखा गया है, यहाँ पे देखना इतना लक्ष्य रखा गया है, सेकंड में देखना इतना, जहाँ पे गोला मारो ये तो आपको मिल जाएगा, नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण चेक करना, वहीं का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, इतना लक्ष्य रखा गया है, इतना स्वीकृति मिला है। पूर्ण कितना हुआ है? तो पूर्ण हुआ है यहाँ पे देखना 10-96, है ना, 5 या फिर 6-5-9, 10-96-65-9, इतना पूर्ण हो चुका है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद ये निर्माणाधीन है, इसको छोड़ देना, एक बार वो चल जाएगा काम। तो ये तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा कब की बात है, 2016-17 से लेके अब तक की 24-25, वो भी सितंबर माह। अब एक लेटेस्ट आपको पूछा जा सकता है 2024-25 के लिए, इसी साल के लिए बस, मतलब इसी वित्तीय वर्ष के लिए 2024-25 के लिए। इसमें जो लक्ष्य है यहाँ पे देखना 84-69-31, और इसमें स्वीकृत कितना हुआ है देखेंगे आप 55-34-44, क्या 55
या फिर इसको ऐसे याद रख लो आप 5-5, यहाँ पे देखना 5-5-3 है ना, और उसके बाद 4-4 है, 5-5-3-4 4-4, ऐसे करके इसको याद रखना। तो ये चीज़ आपको हो जाएगा। इसमें निर्माण कितना हो चुका है, सिर्फ 6 हो चुका है। तो ये आपका अपडेट था, है ना, इसको आपको है ना अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। इसी को मैंने क्वेश्चन बनाया, छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना अंतर्गत 24-25 में कितने आवास बनाए जाने का लक्ष्य है। इसी को मैंने क्वेश्चन बना दिया। क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे देखना 8.46 लाख, ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसी को मैंने बना दिया क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको दिखाया था। पीएम आवास योजना अंतर्गत सामान्य क्षेत्र हेतु याद रखना है आपको कितने रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की। वित्तीय सहायता मतलब भाई आवास बनाने के लिए दिया जाता है। इस सामान्य क्षेत्र के लिए, ठीक है, 1.20 लाख है, मतलब 1,20,000 रुपये सामान्य क्षेत्र के लिए। और इसमें रसोई घर के साथ है ये, है ना, इंक्लूड है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हिस्ट्री बताऊँगा ना इसके बारे में तो वहाँ पे और आपको समझ में आ जाएगा। जब सबसे शुरू हुआ था इंदिरा आवास योजना, याद रखना है 1996 में, कब हुआ था, 1996 में हुआ था। तब 25,000 दिया जाता था सामान्य क्षेत्र के लिए, और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 27,500 दिया जाता था। एक मतलब 1000 है भाई, है ना। उसके बाद 2013 में बढ़ाया गया पैसे को। अब बोलते हैं इन लोग नहीं, सामान्य क्षेत्र में कितना देंगे, 70,000 देंगे। ये अभी काम का नहीं भी हो सकते, ये नहीं पूछ सकते, इसके ऊपर वाला पूछेगा। और उसके बाद बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, यहाँ पे देखना ये 75 के लिखा है मैंने, है ना, 75,000 देंगे, ठीक है। अब वर्तमान स्थिति क्या है, 2016 से ये चीज़ दिया जा रहा है। अब तक कितना दिया जा रहा है सामान्य क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1,20,000 रुपये। अपडेट आएगा तो और बता देंगे। और ये आपके पर्वतीय क्षेत्र के लिए 1.30 है आपको, मतलब 3 0 है, तो 1,30,000 रुपये ये दिया जा रहा है। और इसमें साथ में क्या है, आवास प्लस रसोई के लिए है, और इसके साथ अलग से आपको आपका शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। जितनी एमपी चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब इसके लिए आपको जगह पूछा जा सकता है कि कितनी जगह में बनाया जाना है। तो पीएम आवास योजना हेतु, है ना, मतलब पीएम आवास हेतु न्यूनतम यूनिट आकार कितना होता है। तो पहले ये 20 वर्ग, ठीक है, ये था पहले, और अभी कितना हो गया 25। तो इसका सही आंसर सेकंड है, आपको पीडीएफ में मिलेगा, है ना, आंसर के साथ मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है तो है ना, थोड़ा देखना। पीएम आवास योजना या फिर पीएम आवास हेतु मैदानी क्षेत्रों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य शेयर का अनुपात कितना है। देखो अब आवास बनाएंगे तो भाई कितने कितने लोग हैं ना देंगे पैसा, इसको आपको देखना है कितने अनुपात में दोनों का शेयर रहेगा। तो ये 60-40 के रूप में आपको जाना है। ये मैदानी क्षेत्र के लिए है, और यहीं मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, इसको एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य शेयर का अनुपात आपको देखना है। अगर मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे 60-40 का है, ठीक है, मतलब 60% आपका इंडियन गवर्नमेंट देगी और 40% आपका राज्य सरकार, ठीक। तो 60-40 के यहाँ पे अनुपात आपको देखने को मिलता है। और वहीं पे यूटीज़ में अच्छे से ध्यान से सुनना, मैं 100% यहाँ पे लिखे, 100% इंडियन गवर्नमेंट का शेयर रहता है, 100% रहता है। किसमें, यूटीज़ में। यूटीज़ मतलब क्या, यूनियन टेरिटरीज मतलब क्या, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों में 100% रहता है। लेकिन एक संघ राज्य क्षेत्र आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर है, और साथ में हिमालयी 2 राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमालयी राज्य बोलते हैं इसको। उसके बाद पूर्वोत्तर है, ठीक है, इसमें 90 और 10 का अनुपात रहता है। ये इंडियन गवर्नमेंट का है, ये राज्य का है, ये इंडियन का है, ये राज्य का, ये पूरा इंडियन गवर्नमेंट का है, ठीक। ये चीज़ क्या आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला है आपके पास। अब कुछ नोट करके मैंने लिखा है, इसको आपको पहले भी मैंने बताया। ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण भी अभी दिया हुआ है। मनरेगा अंतर्गत 90 दिन 95 दिन अतिरिक्त लाभ। इसका मतलब क्या है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखना। पीएम आवास योजना से आप जुड़ के अपने ही घर बनाने के लिए, मतलब अपना आवास बनाने के लिए, जैसे आप लाभार्थी हैं, है ना भाई, आप हितग्राही हैं, ठीक है, और आपका आवास बन रहा है, और वहाँ पे आप काम करके 90 से 95 दिन, 90 दिन ये है ना सामान्य क्षेत्र के लिए होता है, और 95 दिन जो है ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए होता है। इतने दिन का आप अतिरिक्त लाभ मनरेगा के अंतर्गत ले सकते हो। कैसे, इस बात को समझ रहे हो। जैसे मनरेगा में आपको मिलता है, एटलीस्ट मैं जाता हूँ 100 दिन, और राज्य सरकार और आपको अलग से देती है 50 दिन, जैसा भी वो दिन दे। उसके अलावा ये तो मिलेगा ही, इसके अलावा जब आप अपने आवास बना रहे हो पीएम योजना से जुड़ के, वहाँ पे जो आप काम कर रहे हो, जैसे 90 दिन है, तो ये भी मनरेगा के अंतर्गत आपको अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा, 90 दिन का एक्स्ट्रा। ये किसके लिए है, सामान्य क्षेत्र के लिए, और ये 95 दिन किसके लिए है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए है। पिछली क्लास मैंने बताया था, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, इसका आधार क्या होता है भाई, हम किस जनगणना के आधार पे हम लोग लाभार्थियों का चयन करेंगे। तो इसका आधार होता है, आपको याद रखना है, 2011 की जनगणना। और लाभार्थियों का चयन कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम सभा।
किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। कार्य 1 साल में पूर्ण करना होता है। भुगतान किस्तों में किया जाता है। एटलीस्ट 3 किस्त यहाँ पे होते हैं ना, अलग अलग लेवल पे। इस लेवल पे पहुँच जाओगे तो इतने रुपए देंगे, इस लेवल पे पहुँच जाओगे तो इतने रुपए देंगे, फिर टॉप लेवल हो गया, फिर पूरे पैसा मिल जाएगा। ठीक, तो ये किस्तों में होता है इसका भुगतान। शौचालय हेतु 12,000 अतिरिक्त दिया जाता है। आवास हेतु है ना, रसोई के साथ पैसा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि भाई आवास जब आप बनाएंगे तो साथ में रसोई घर के लिए भी वो पैसा रहता है, जो 1,20,000 1,30,000 मिल रहा है। ठीक है, और अलग से शौचालय के लिए 12,000 है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में चलता हूँ। अब थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं भाई। आप सीधा पीएम आवास से पढ़ रहे हो। सबसे पहले आप इंदिरा आवास और पीएम आवास को छोड़ दो, उसके भी पहले एक कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये 1983 में चलाया जाता है। अब इसके 2 साल बाद 1985 में इंदिरा आवास योजना, ये इसकी उपयोजना के रूप में आती है। किसकी? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। और आगे चल के 1989 में एक योजना सामने आती है, जवाहर रोजगार योजना। क्या? जवाहर रोजगार योजना। ठीक, यही परिवर्तित हो रहा है। अब इसमें जो है, जो इंदिरा आवास जो आपका है ना योजना है, जो उप योजना के तौर पे है अभी, ये उप योजना के तौर पर ही जारी रहती है, याद रखना। ठीक है, 1989 में जब जवाहर योजना है ना, ये चीज़ आती है सामने, जवाहर रोजगार योजना, इसकी उप योजना के रूप में अब इंदिरा गांधी जो है ना, जो इंदिरा आवास योजना है, उप योजना के रूप में ये जारी ही रहती है, याद रखना। अब ये स्वतंत्र रूप में कब आती है? जो इंदिरा आवास योजना है, अब ये उप योजना से बाहर निकल के 1 जनवरी 1996 को इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप में सामने आती है, अलग योजना के रूप में। क्या चीज़ें समझ में आई? ये हिस्ट्री है भाई, समझ लेना। तो आपको पूछे इंदिरा आवास योजना, वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए, नया ही पूछेगा वो। ठीक है, अगर पूछ दे इसकी शुरुआत कब हुई थी तो कब बोलोगे आप? 1 जनवरी 1996। अब उप योजना के रूप में शुरुआत कब हुई थी? क्या बोलोगे आप? 1985 में। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको खुद को करनी है। अब इंदिरा आवास योजना के तहत जो है जितने पैसे मिलते थे इसको तो मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें IMP फैक्ट्स और हो सकते हैं, उसको एक बार आप गूगल कर लेना। ठीक है, वो पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है नहीं, फिर भी आपको हादसे के लिए तैयार रहनी है। तो ये तो रहा आपका पीएम आवास योजना के बारे में लेटेस्ट अपडेट मैंने दे दिया, और IMP क्वेश्चंस भी दे दी। कुछ कुछ चीज़ें आपको, जैसे कि पात्रता क्या क्या हो सकती हैं इसकी, है ना, उसके लिए क्या क्या हो सकते हैं, ये चीज़ को आपको एक बार गूगल कर लेना या फिर बुक में पढ़ लेना। और साथ में इंदिरा आवास योजना में है ना उस टाइम पे और क्या क्या थी, इसको एक बार आप देख लेंगे तो आपकी कंप्लीट इसमें तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अब जाकर आप यदि बुक पढ़ते हो तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगे। तो अगले वीडियो में इसकी PDF आपको मिल जाएगी। PDF के लिए जुड़ जाना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना जिसका नाम संदीप स्टडी सेंटर है। लिंक जो है गिवन है डिस्क्रिप्शन।